और उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान साहब के पोते इजाज़ तवक्कुल साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। जैसे हमने पिछली बैठक में बात की थी, खान साहबी का दोनों का गाना था कि गाना जो है आखिर में वो तो सिर्फ़ एक कह लें फल है या एक उसकी आखिरी चीज़ है ना, जैसे कहते हैं कि टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। असल उसकी बुनियाद तो उसके नीचे है जिसके बगैर वो हो ही नहीं सकता। तो उसमें ज़ाहिर है इल्म की बहुत एक जो पूरी आप कह लें एक परंपरा है, रिवायत है, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हर शोबे में उसका बड़ा अमल दखल है। चाहे कोई भी हमारा बिल्डिंग से मुतालिक भी हो तो असातिज़ा की एक साथ साथ उसकी नस्लों की एक लड़ी है जिससे वो शागिर्द उसी तरह होता है, सारा शागिर्दी होती है, सब होता है वो। तो इसी तरह आप उससे जुड़ते हैं। सबसे बढ़कर यह है कि इसके ज़रिए आप एक बरकत से जुड़ते हैं। इन अलूम और फ़नून का कोई मकसद ही नहीं रह जाता कि ये दीज आर नॉट आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। तो एक हमारे साथ ये बड़ी ज़्यादती हुई कि हम अपनी चीज़ों को अपनी निगाह से देखना, जो म्यूज़िक करवाते हैं उनकी एक तरह से समझ लें वेस्टर्नाइज निगाह होती है, और जो म्यूज़िक करते हैं उनकी जो निगाह वो एक रूहानियत और पूरा एक हमारा जो एक तहज़ीब है 1000 साल की, उसकी सारी वैल्यूज़ उसमें होती हैं। तो ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो म्यूज़िक करा रहे हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि इस गायकी के पीछे सोच क्या है। तो ये आप समझ लीजिए, वरना तो बहुत आगे बढ़ नहीं सकता। आप उसको बहुत ही छोटा करके पेश कर रहे हैं, उसके पीछे जो पूरा एक समंदर है उसको आप समझ रहे हैं कि वो है ही नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद थे ये फ़न तामीर से मुतालिक उस्ताद हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब। वो कहते थे कि मेरा वालिद कहते थे कि इंसान बे उस्तादा ते बे पीरा नहीं रह सकता। अब देखिए दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। तुमने कोई माश कमा कोई अपना प्रोफेशनल करना है तो ज़ाहिर उस्ताद चाहिए, मगर बंदा बनना उससे बड़ी बात है। बंदा बनना है तो मुर्शिद चाहिए, ख़त्म बात। तो जिस के गाने में कोई बात है आप उसकी स्टोरी सुने तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये काम सिर्फ ये ज़ाहिरी उसका नहीं है, इसमें एक नियत भी चाहिए, एक सच भी चाहिए। तो इस छोटी सी तमीद के साथ आज की और हो सकता है बल्कि तीनों जो नशिस्तें हैं इस महीने और अगले महीने और से महीने, वो हमने पटियाला घराने पे फोकस रखी हैं। रोशनी वाला घराना है, हर तरह से तैयारी, इल्म भी मगर असर भी। तो ये क्यों है, कैसे हुआ, ये कहानी आज हम सुनने के लिए हमारे साथ नयाब अली ख़ान जो अपने भाई इनाम अली ख़ान के साथ काफ़ी मशहूर एक जोड़ी है क्लासिकल, ये गाते हैं। ये पढ़पोते हैं उस्ताद अली बख्श खां साहब के, जिन्होंने उस्ताद मियाँ फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मिलकर कह लें पटियाला घराने की बुनियाद रखी। वो ऐसे क्यों कहते हैं ये मतलब ये तो ज़ाहिर है ये बुनियादी सवालों से हम शुरू करेंगे। और फिर हमारे साथ नो लेस चांद खान साहब जो अपने भाई सूरज खान साहब के साथ गाते हैं और हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब के बेटे हैं। तो इन लोगों का भी पटियाला से बड़ा है, ये फैमिली है भी पटियाला की, और इनके जो दादा थे वो कर्नल फ़तेह अली ख़ान साहब के शागिर्द थे। तो ये तो ज़िंदगी के चलते फिरते हिस्ट्री आपके हमारे सामने बैठी है, दोनों ही हिस्ट्रियाँ बैठी हैं। तो ये इस मुल्क की ये खुशकिस्मती है और हमने कभी इसको ना एक्नॉलेज की। ज़ाहिर गाने बजाने सुनने वालों को तो पता है, मगर जो लार्जर ऑडियंस है उसको भी पता होना चाहिए कि ये रिवायत का मतलब क्या होता है। उससे क्या होगा कि वो म्यूज़िक को और गहराई से सुन पाएंगे। मकसद तुम्हारा ये है ना कि लिसनर्स बनाएं जो कि एजुकेटेड लिसनर्स हों। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका तैमूर भाई के हफ्तोनीस में आज कहते हैं पटियाला घराना पे इसकी हिस्ट्री के बारे में और जो इनके गायकों के बारे में जो एक सिलसिला है वो आपने शुरू किया उसके बारे में। ये हम लोग बेसिकली अफ़गानिस्तान से मूव करके इधर जो एक शहर है वहाँ पर, ये आज मैं बताना चाहूँगा, ये पता नहीं, हम लोग जलालाबाद से हैं, अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद से। वहाँ से ये उस्ताद अलादीन खान साहब यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ आए। उसके बाद उनके बेटे उस्ताद मियाँ जफ़े खान साहब, उस्ताद मियाँ जफ़े खान साहब के बेटे उस्ताद मियाँ करीम खान साहब,
मियाँ जते खान साहब, उस्ताद मियाँ जते खान साहब, उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी, उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी के बाद उनके बड़े बेटे उस्ताद नबी बख्श खान, उस्ताद अली बख्श जरनैल खान साहब और कर्नल फतेह अली खान साहब जो कि पटियाले में थे, और इनके वालिद का नाम था उस्ताद मियाँ खैराती। ये मियाँ खैराती के बेटे हैं। मियाँ कर्नल फतेह अली खान साहब की जो फकी फूफे हैं वो जरनैल साहब की वालदा है, उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी की वाइफ है। तो हमारा सिलसिला इस तरह से सारा शुरू हुआ, और क्योंकि हिस्ट्री थी ये सारा सिलसिला चलता आ रहा था। मियाँ कालू जी जो हमारे मुर्शद खाना थे उनका नाम था बाबा गेंदे शाह सरकार, बहुत बड़ी हस्ती थे वो। और उनसे ये एक वाक़या मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ कालू जी जो उनसे थे, उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी दुआ करवाते थे अक्सर जाकर उनको कि मेरे बच्चों को आप दुआ करें कि मेरे बच्चे गाना गाएं और उनका नाम हो, जिस तरह हमारे बड़ों का पटियाला चलता है, मगर फेमस इन दोनों से बहुत ज़्यादा हुआ, जरनैल साहब और कर्नल फतेह अली खान साहब से। इसलिए लोग कहते हैं कि ये फाउंडर हैं इसके पटियाले घराने के, फाउंडर ने शुरू से चलता है मगर ज़्यादा फेम इनको मिली ज़्यादा। बाबा गेंदे शाह सरकार के उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी के दोनों बेटे उस्ताद नबी बख्श खान और उस्ताद अली बख्श जरनैल खान साहब, जब उनके गाने का दौर हुआ, छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि आओ अब गाना बताना है। तो फतेह अली खान साहब ने कहा कि यार तुम मेरे कैसे हो मेरे अपने, कि तुम्हारा बाप तुम्हें गाने के लिए बुला रहे हैं और मैं गाना नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप इनको गाना बताएंगे तो मैं गाना सीखूंगा, वरना मैंने नहीं सीखना। उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी ने कि तुम तो मेरे बेटे हो, मैं इसको क्यों गाना बताऊँगा, उनको मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है जो भी है अपना रिश्तेदारी वटेवर जो भी। उनका फतेह अली खान लिखो पहले, उस्ताद मियाँ कालू जी ने स्टाम करवाया उनसे, सनद करवाई उनसे कि लिखो पहले तुम्हारी 7 पुश्तियाँ कूड़ थी, फिर मैं तुम्हें गाना बताऊंगा। उन्होंने सनद करवाई, उन्होंने लिखी, खैर इनको गाना बताया। उस्ताद नबी बख्श खान साहब जो उनसे थे, ये मस्त टाइप जैसे फ़कीर जैसे होते हैं, गाना गाते थे, दिल किया तो गा लिया, दिल किया तो ना गाया, उन्होंने सीखा उन्होंने। उसके बाद बाबा गेंदे शाह सरकार के बाद जब ये दोनों उनको बताना शुरू किया, जरनैल साहब कर्नल फतेह अली खान साहब को, तो इन दोनों को ये हंडोल गा रहे थे। और बाबा गेंदे शाह सरकार जो बहुत बड़ी हस्ती थी, उस दौर के मजजूब हस्ती थी, तो वो कहते हैं कि सरकार दुआ, अब आपको मजजूब कभी सही तरीके से उनकी मर्ज़ी हो तो वो बात करते हैं, मर्ज़ी हो तो वो बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि दुआ दें कि इनको हंडोल, मतलब कि मेरे बच्चों का नाम हो। कहते और क्या चाहते। अच्छा, जब ये दोनों गा रहे थे ना, तो एक बड़ा खूबसूरत सा एक बच्चा आके पास बैठ गया उनके, जब ये खुद छोटे से थे उस वक्त। उन्होंने कहा और क्या दुआ चाहते हो, जो ये हंडोल गा रहे हैं सामने बैठा तो है आपके। क्या कहना है? इस सिलसिला सारा चलता गया। फिर इन पे जब अरूज आया दोनों पर, अपना बड़े हुए ये लोग, इन्होंने गाना ऐसा गाया, तो कुछ गाने वाले हजरात गए बाबा गेंदे शाह सरकार के पास, सरकार आपने ये कौन सी दुआ दे दी इनको कि जहाँ पे हम गाते हैं दाल नहीं गलती नज़र आती है। अब एक फ़कीर की दुआ दी हुई है, वो तो फिर बात ही कुछ हो रहा है ना, एक सिलसिला ऐसा। उन्होंने कहा बुलाओ कालू को, कालू मियाँ को बुलाओ। उन्होंने कहा कि गाना अपने तक रखना है ना, तक इन दोनों तक रखना है या नस्लों में चलाना है। उनका सरकार कहते हैं नस्लों में चलाना है, फिर मैं जो कहूँगा वो करो, इन दोनों की कमर तोड़ो, इन दोनों की। जिस तरह मैं चाहता हूँ आज की जी का बात आपको शायद नहीं, क्योंकि इस बात को अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चल जाए इस बात में। गए, जो मैं कहता हूँ मेरे साथ वो करो, दोनों को लेके गए। और दोनों ये 35-35, 40-40 साल के हो चुके हुए थे दोनों, और उनका गाना बहुत अरूज पे था उस वक्त। और एक तरफ कहते हैं अपना उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब पैदा हुए थे, और दो अपना कर्नल फतेह खान उस्ताद आशकरी खान साहब पैदा हुए थे। सबसे पहले खान साहब तानरस खान साहब के पास लेके गए, दिल्ली के रहने वाले बहुत बड़े उस्ताद, बरवीर पाको इनके। तो जब गए तो जो बाबा गेंदे शाह सरकार थे वो इतनी बड़ी हस्ती थी कि साथ जब चलते थे, अब ज़ाहिर सी बात है सबको पता था ये कौन सी हस्ती है। जाते सार उन्होंने कहा कि अपना तानरस जो मैं कहता हूँ वो करो, गंडा बांधो इनको। उन्होंने गंडा बांधा दोनों को। उसके बाद जब फिर मैं कभी कभी ये बात सोचता था कि फिर मेरे ताया उस्ताद फतेह अली खान ने बताया कि ये राज था। जब एक दफ़ा जो एक जगह शिगिर्द करा दी है, फिर दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत थी।
उधर से लेके गए फिर हाँ साहब उस्ताद हदूस हाँ साहब के पास, ग्वालियर वालों के पास, वो भी बहुत बड़े उस्ताद, उनका करवाया शिगिर्द। फिर उनके बाद लेके गए रीवा स्टेट में उस्ताद मुबारक अली खान साहब के पास, उनका करवाया शिगिर्द। फिर उसके बाद जयपुर वाले खान साहब बहराम खान साहब के पास, वहाँ पे शिगिर्द करवाया। खान साहब बहराम खान साहब का ये था क्योंकि उस दौर में गवैये जिनसे तांबुरा उसी के हाथ में होता था जिसको धुरपत आती थी। तो ये इस तरह करके ये सारा सिलसिला हुआ। फिर उसके बाद जब इन चारों का शिगिर्द करा दिया तो इन दोनों ने काफ़ी रोना धोना डाला कि हम इस वक्त के लिए तैयार हुए थे कि कहते हैं कि अब क्योंकि जो आता था वो देखिए हमारा शिगिर्द खाना हुआ है इस तरह। तो वो फिर उधर से उनकी दुआ हुई थी। और इन दोनों ने पहले जब खान साहब तानर खान साहब ने इनको शिगिर्द किया तो उन्होंने कहा कालू खान साहब से, तो पहले मैंने उन्होंने सुना, मैं सुनना चाहना इन्होंने। जब इन दोनों ने गाया और ऐसा गाया, खान साहब तानर खान साहब बूटी पीते थे और उन्होंने कहा ऐसा गाया, उन्होंने कहते इन्होंने ऐसा गाया कि उन्होंने मेरी बूटी का नशा उतार दिया। उन्होंने 4 दफ़ा उतारी बूटी। और जब इन्होंने गाने के बाद कहते फिर उन्होंने ये रस्म करवाई। उधर फिर बाबा गेंदे शाह सरकार ने कहा था कि जाओ तुम्हारे चूहे भी गाएंगे। ये फिर दुआ का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। खिदमत गुजार जो है वो भी गाएंगे। हाँ जी। फिर उस्ताद नबी बख्श खान साहब के, जर्नैल साहब के बड़े भाई के जो बेटे उस्ताद मियाँ जान खान, उस्ताद अहमद जान खान साहब। और मैं जाके ये भी बात क्लियर कर दूँ कि उस्ताद मियाँ कालू जी की एक और भी शादी थी जो गोखी बाई से हुई थी। और गोखी बाई में से एक उनके बेटे थे अब्दुल्ला खान साहब, वो बहुत छोटी उम्र में उनकी हो गई थी, डेथ हो गई थी उनकी। तो खैर सरगम बड़ी अच्छी। हाँ जी। तो खैर उनके बाद ये हुआ कि उस्ताद नबी बख्श खान साहब के दोनों बेटे उस्ताद मियाँ जान खान और उस्ताद अहमद जान खान साहब बड़े गज़ब के गवैये हुए हैं। उस्ताद आशिक अली खान साहब से पहले इन दोनों का नाम हुआ है। ये काफ़ी देर बाद इन लोगों की टाइम आया इनका, क्योंकि वो बड़े बेटे की औलाद थे। तो उस्ताद मियाँ काली जी को ऐसे वहम पड़ा कि जैसे अली बख्श और फ़तेह अली खान ना, ये कि डंडी ना मारे, ये मेरे पोतों के शायद ही गाना ना बताएं। वो लेकर 10 साल के लिए गायब हो गए, उनको ना पता ही नहीं चला कि कहाँ गए हैं और काफ़ी देर गायब रहे हैं। और जब लेके आए इनको, फिर उनके वज़ारी सी बात है, वो बता रहे थे दोनों, मगर वो अपने प्रोग्रामों में भी इधर उधर कहीं तैयार करके लेकर आए। आने के बाद मियाँ जान खान साहब ऐसे गज़ब के गवैये बने, ऐसे गवैये बने कि अल्लाह अकबर। उनका ऐसा सस्ताई तरह के सुभान अल्लाह। बाद में सुनाएंगे। हाँ जी, मैं आपको उनकी चीज़ें कुछ सुनाऊँगा आपको। फिर उनके बाद उस्ताद मियाँ जान खान साहब के बाद उस्ताद आशिक अली खान साहब, उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, उस्ताद अहमद जान खान साहब, आपको सबको पता है दादा मेरे उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब इल्म का समंदर हुए हैं। उस्ताद आशिक अली खान साहब ने ऐसा गाया कि सुभान अल्लाह, उसमें बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है उनके बारे में। जर्नैल साहब ने कोई कर्नल फ़तेह अली खान साहब की पहले डेथ हुई थी, वो भी आज वाक़या मैं बता दूँगा। मेरा दिल चाहता है मैं बताऊँ, सब लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों को किसी को अब सच हो रहा है तो फिर सच्ची बात हो। लोग जी नहीं वो ऐसे था जो है, आप सब लोग करने कराने वाले बैठे हुए यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि मैं वो भी वाक़या बताऊँगा कि उनकी डेथ कैसे हुई थी कर्नल फ़तेह अली खान साहब की। खैर उस्ताद मियाँ जान खान साहब, उनके बाद उनके बेटे अपना उस्ताद अली बख्श जनरल खान साहब की बात हो रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें मिलेंगी, आशिक अली खां तो अख्तर हुसैन खान साहब, 2 चीज़ें मिलेंगी। दोनों में से एक चीज़, दोनों को एक चीज़ मिलेगी, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। या तुम्हें गाना सीखना या इल्म लेना। पहले आशिक अली खान साहब से ये सवाल हुआ, गाना सीखना है या इल्म लेना? तुम्हें भी टाइम है। उधर से अख्तर हुसैन खान साहब को कहा, खान साहब को गाना लेना या इल्म लेना, तुम्हारे पास भी टाइम है, सोच लो, 2 दिन का टाइम देता हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, दोनों को मिल के गाना, सारी ज़िंदगी राज करोगे। खैर अगला दिन हुआ तो उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म चाहिए। ठीक है, मैं भी यही चाहता था कि तुम इल्म लो। आशिक अली खान साहब, क्योंकि वो भी साथ, एक ही तो घर था हमारा। लोगों ने जी वो दोस्त थे, वो ये थे, अब किसी को हम क्या बताएं। जर्नैल ने साथ करनैल बनवाया, भाई है तो मियाँ कालू जी के शिगिर्द ना। बाद में जाके बाबा गेंदे शाह सरकार ने 4 घरानों का इनको शिगिर्द करवाया। इनको नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं, सच चाहिए। उसके बाद उस्ताद मियाँ जान खान साहब और अहमद जान खान साहब के बेटे हुए उस्ताद बाकिर हुसैन खान साहब, जो मलेर कोटला में अभी कुछ 10 साल पहले, 8-9 साल पहले उनकी डेथ हुई है। और उस्ताद अलियास खान साहब जो कराची में हैं। उस्ताद आशिक अली खान साहब की शादी नहीं हुई, उन्होंने की नहीं शादी। और उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब के जो बेटे हैं, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली, उस्ताद हामिद अली खान साहब, आगे से उस्ताद असद अमानत अली खान, सब हम सब लोग हैं। तो ये हमारा फैमिली की सारी हिस्ट्री है, ये सारा सिलसिला चलता है और बड़े बड़े वाक़यात हैं। ऐसा सिलसिला हुआ है कि मैंने पूछा ये जर्नैली और करनैली का टाइटल किस तरह मिला।
मिर्च खां एक सरंगी वाला पैदा हुआ, बिल्कुल 35 साल उसने रियाजत की है। 35 साल रियाजत करने के बाद वो बाहर आया, कहीं नहीं गाय बजाया। उसने कहा या तो सारे मेरे साथ गा बजा लो वरना मेरे शागिर्द दो सारे। और उंगलियां ऐसे थी, 5 उंगलियों में हीरे उसकी, जब जिस दिन मेरी नहीं बजेगी हीरा चाट के मर जाऊंगा। खैर रियासत, पूरी रियासत को उसने ललकारा, पूरे हिंदुस्तान को उसने कहा कि आओ तबले वाले, सरंगियों वाले, दिलरुबा वाले, सितार वाले, फ्लूट वाले, जितने भी साजों वाले, गाने वाले, जो भी, सारे मेरे साथ गा बजा ले वरना मेरे सारे शागिर्द हो। ऐसे ही अब ये आ गया रियासत पटियाला में। आने के बाद क्या हुआ कि उसने महाराज को बोला, महाराजा भूपिंदर सिंह को बोला उन्होंने। अब वो बात, लॉर्ड एल्गन वाइसराय हिंद भी मौजूद था वहाँ पर। उन्होंने पूछा कि जी इस तरह से, सब ने कहा जी ये तुम्हारे बस की बाहर की बात है। बुलाया, मेरी फूफा बात सुनाती हैं, माशाल्लाह हयात हैं और माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक रॉयल लाइफ सारी गुजारी है वहाँ पर पटियाले की। वो सारे आप अपना जानते हैं, आप भी, हमारे भाई भी उनसे मिले हुए। कहते मैंने उन तक याद है कि बंदे आए और हाथी गेट की सवारी लगी हमारे शेरा वाले गेट में आके ना, वो जगह बनी हुई थी हमारी वेली पे, साथ लगा तो उनको लेने के लिए आए जनरल साहब को ना। उन्हें एक ही बंदा है अली बख्श, और बुलाओ उनको। खैर कर्नल फतेह अली खान सभी साथ, सब बच्चे भतीजे सब साथ गए। वो इस तरह की सरंगी बजा रहे थे उस्ताद मिर्च खान सरंगी वाले। जब सीढ़ियाँ मुबारक किला है दिल्ली में, अपना सॉरी पटियाला में, मुबारक किले की सीढ़ियाँ चढ़ रही ऊपर, कहते हैं कि यार फतेह अली, यार ये कौन गा रहा है? गए की सारी वो कहते हैं अपना अली बख्श गा नहीं रहा, सरंगी बज रही। समझ गए कि कोई आज इम्तिहान है, कोई मुसीबत है आज ना, जो यानी कि उनकी सरंगी गाना सुनाई दे रहा है। खैर अंदर गए, अंदर जाने के बाद महाराजा भूपिंदर सिंह सामने बैठे हैं, बोले हाँ या ना? उन्होंने कहा आप भी हाँ। कहते नहीं, इतने ये खान साहब बैठे हैं, इतने उस्ताद बैठे हैं, इनसे कहीं ना इनके साथ। कहते उन्होंने इनकार कर दिया, आप भी इनकार कर दें, आप भी कहें कि नहीं गाना। कहते जी मैं लोहे का नहीं, मैं भी मिट्टी का बना हूँ, आप इस तरह नहीं। खैर ना चीज़ ये लफ्ज़ क्या है, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला हूँ, हाथ तो मैंने माननी नहीं है। जो भी अब हुआ शुरू, अफ्ताई के आगे से वो कहें मैं अंतरा बजाऊँ, अंतरा कहूँ, गमा कहें आगे से वो, मतलब जो कर रहे हैं वो को दाव पेच के फंस जाए, मगर नहीं। फजर का काम शुरू हुआ इनका और अगले मगरिब हो गई, गाना नहीं रुका। शाम जब इन दोनों नमाज का टाइम होगा, कोई ये लोग नमाजी फरीदी थे, तहज्जुद गुजार लोग थे ये। इन्होंने जब नमाज का टाइम लिया, नमाज मगरिबैन का, इन्होंने कहा कि नमाज का टाइम चाहिए। दोनों ने दुआ मांगी, जहरी सी बात है, अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ने जब किसी को इज़्ज़त देनी हो तो। खैर आए, उन्होंने एक अफ्ताई तरह उतारा और एक स्पाट कही उन्होंने ना, तो वो गलत सुर उतर आया मिर्च खान, तो जर्नल साहब ने कहा वो मारा उसको। अच्छा उस दौर के भी गवाही है जी, हमने सुना नहीं, दोबारा कराएं, हमें सही सुनाई नहीं दिया। फिर उधर लॉर्ड एल्गन, क्योंकि वो बड़े बारीक लोग थे, और महाराजा भूपिंदर सिंह ऐसे नहीं, मुसलमान अपना कुरान मजीद लेके आए, हिंदू गीता लेकर आए, सिख अपने ग्रंथ लेके आए और क्रिश्चियन अपनी बाइबल लेके आए। रखो आज सारे आज इसके ऊपर कि अगर इसने मिर्च खान को आज गिरा दिया तो तुम्हारा ये जर्नैल है। ऐसे नहीं कहा उन्होंने, जब उन्होंने वही जो तेज़ कही थी ना तान, उसको थोड़ा स्लो करके कही उन्होंने, वो फिर गलत उतर आया। फिर उधर वो सरंगी वाली मिर्च खाने का कि इन्होंने क्या नहीं कहना, मैं खुद कहता हूँ कि मैं गलत सुना। और कहते हैं उन्होंने सरंगी उठाई और कहा ए बेवफा सास, तूने एक लम्हे में हमारा साथ छोड़ दिया। और उन्होंने ऐसे किया तो सरंगी तोड़ के, और उनके बारे में ये कहते हैं उन्होंने फांसी लेके मर गए, डेथ कर ली, उनकी खुदकुशी की इन्होंने। तो इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता हुआ, बड़े बड़े वाक़यात हैं। अब मेरे साथ चांद खान भी है, ये भी आपके बारे आपसे डिस्कशन करेंगे। भाई ने ऐसी शुद्ध हिस्ट्री बताई, बहुत खूबसूरत वाक़या जो उन्होंने बताया, कोड किया, ये सारे हमने सुने हैं सुने बचपन में। मिर्च का अगर ये सारे एक एक लफ्ज़ इन्होंने कमाल बताया। और बेशक जी इनके पास बड़े बड़े उस्ताद फ़तेह अली खान, इनके खुद वालिद, इन्होंने फ़तेह अली खान साहब के पास नया भाई ने बैठ के बड़ा बताया उन्होंने। और ये सारी हिस्ट्री पता होना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बुजुर्गों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या कहने, इन्होंने जनाब छोड़ा ही नहीं। जनाब आप कहते हैं आप लोग भी अपना कर रहे हैं, पटियाले को लेके चल रहे हैं सब। तो बस यही अपना तैमूर भाई, असल में बात ये वो बुजुर्ग लोग हैं, महान लोग हैं। मैंने उस्ताद मशकूर खान साहब के आज मैं उनको कोट करना चाहूँगा उनका वाक़या। अमेरिका में हमारा एक प्रोग्राम था,
तो ये कॉन्सर्ट करने के लिए आए थे अपना किराना वाले उस्ताद मशकूर अली खान साहब, और मेरी बड़ी मुलाकात रही उनसे, और मुझे भी उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और बड़े इल्म वाले आदमी हैं। मेरा उनसे प्यार भी रहा वहाँ पर ना, और 3 महीने के टूर पे थे, और बड़ी देखो बेटा मैंने ये पटियाले की ये चीज़ मैंने ये याद की हुई है, मैंने पटियाले की ये चीज़ याद की हुई है, इस तरह से काफ़ी कुछ उनको याद है। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, उस्ताद मशकूर अली खान साहब किराना घराने वाले, कहते हैं कि मैंने मेरे वालिद साहब, लाहौर की बात है, तो कहीं जर्नैल साहब कहीं लाहौर आए हुए थे, तो कहते हैं कि बड़े मियाँ मैंने आपको कभी सुना नहीं है, उस्ताद शकूर खान साहब सरंगी वाले किराने वाले, क्योंकि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। कहते बैठे बैठे उन्होंने एक सपाट की, और कहते मैं के देख रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब कहते कि मैं के देख रहा हूँ कि मुंह से भाप निकल रही है, 1 सेकंड बाद उनके मुंह से भाप निकला, और इतनी स्पीड से उन्होंने स्पॉट की। तो उस तरह की मुझे उन्होंने वाक़या सुनाया, और बाकी इन काफ़ी चीज़ों के बारे में ये तो ऐसी बातें हैं करते जाएंगे, ये तो ख़त्म ही नहीं होंगी। जी क्या नायाब भाई ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए, बस ऐसे 1-2 सब इधर वो उस ज़माने में जैसे आज भी बहुत लोग हिस्ट्री जानने के शौकीन होते हैं बैरून मुल्क से, जिनमें जैसे इंग्लिस्तान के लोग भी हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं कि किस आर्ट में किसने एंड लगाया है, अपने फ़न से किसने आर्ट को कहाँ तक पहुँचाया। तो ये खान साहब की बात इतनी मशहूर हुई कि इनकी स्पीड तान की बड़ी पॉपुलर थी। तो गोरा आया तो उसने खान साहब उसने मैंने इंटरव्यू करना और मैंने सुनना है, उसने रिकॉर्ड उस दौर का रिकॉर्डर कोई आगे रख दिया। खान साहब ने स्पाट मारी तो कैच हो गया। वो गैरती लोग थे लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाई खुद को किया हुआ था, और थे भी सिंप्लिसिटी उनकी गहना था उन लोगों का। तो जब उसने सुनाया तो खान साहब को गुस्सा आ गया, यार ये इतनी सी रिकॉर्डिंग ने मेरा इतना साल का रिकॉर्ड कर लिया, यार मेरी सालों की मेहनत और इसने रिकॉर्ड कर ली इतनी सी। तो उसको कहने लगे, बोले कि अभी दोबारा रिकॉर्ड करो, मुफ्त करूँगा। कहते अच्छा, उसने बेचारे ने इतनी अकल भी नहीं की कि मैं पहले वाली तो निकाल लूँ। उसने ना एक खान साहब इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर, खान साहब ने इस स्पीड में तान कही कि उसकी कैपेसिटी नहीं थी, वो रिकॉर्डर ही टूट गया, स्पीकर ही उसका टूट गया। इस स्पीड खान साहब ने ऐसी स्पीड यूज़ की कि वो जनाब स्पीकर भी टूट गया, और वो जो उसका ऊपर से सारा वो फीता होता वो बिखर ही गया। खान साहब बोले हाँ अब पैसे नहीं लूँगा, जाओ। तो एक बड़ा आप लोगों के साथ मैं वाक़या शेयर करूँगा कि मेरे दादाजी चूँकि हमेशा पटियाला के रहने वाले थे, और उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द थे, उस्ताद नथू खान साहब पटियाले वाले, उनको कही ये जाता था उस्ताद नथू खान पटियाले वाले। अब उनका नाम उस्ताद फ़तेह अली खान साहब ने रखा हुआ था मलंग, दादाजी का, क्योंकि मेरे दादाजी करीब 50 वर्ष के थे जब उन्होंने शादी की। तब तक शादी नहीं की जब तक उस्ताद हयात थे, सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी। उन्होंने नाम मलंग रखा हुआ था दादाजी का हमेशा। और जब दादाजी ज़ाहिर पार्टीशन के बाद हम लोग इधर आए तो नुगज़ा अंदरून शहर में, वहाँ दादाजी चाय पिया करते थे। वहाँ सेठ नत्थू कहलवाया, ये बटन सोने की लगी होती थी, वो पहननी उन्होंने पग वगैरह। जी जी बिल्कुल दरबारी, वहाँ महाराजा स्टेट में वो गाते थे वहाँ। अब ऐसा हुआ कि वहाँ उन्होंने बैठना, वहाँ पर महाराजा थे, यहाँ पे आए तो ज़ाहिर गुर्बत, और आने की चाय लेते थे और वहाँ नुगज़ा के पास उन्होंने पीनी ऐसे धोती में और उसमें बैठे रहना। तो उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब आते थे इंडिया से, उन्होंने निज़ाम मुल्तान आगे हुए थे तो अक्सर उन्होंने आना। तो नियाज़ हुसैन शामी साहब उन्होंने मिलाया कि ये बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़े बाइलम लोग हैं, तो आना जाना हो गया। इसी तरह रिश्तेदारी भी हुई, बैठना उन्होंने बड़ा। तो जब भी नाम आना उस्ताद फ़तेह अली खान साहब का तो दादाजी ने कान खींचने और अश्क बार हो जाना, उन्होंने आंसू गिरने। तो एक दफ़ा कहने लगे खान साहब, उस्ताद सलामत अली कहते बाबा जी मुझे बताएं, अपना जब भी उस्ताद फ़तेह अली खान साहब का नाम आता है तो आप अश्क बार हो जाते हैं, तो क्या वो गाने के हुसैन थे ऐसे? तो दादाजी ने आंसू साफ़ किए तो कहने लगे, अरे बेटा सलामत लो, फिर आज तुम्हें बताता हूँ, वो वाकई में गाने के हुसैन थे। अब पूछो कैसे?
बग़ैर साज़ों के जब वो आ करते थे तो चरिंद परिंद इकट्ठे हो जाते थे, साज़ छिड़ जाते थे, क्या बात की। साज़ छिड़ जाते थे और चरिंद परिंद इकट्ठे हो जाते थे। ये उनके आवाज़ में तासीर है, उनकी आवाज़ में ये तासीर थी। गाना तो अभी बात की बात, तो इस तरह की। और अल्लाह बख्श उस्ताद अख्तर हुसैन ख़ान, उनको एक बुज़ुर्ग लेके आए, हाँ जी, उस्ताद अख्तर हुसैन ख़ान साहब को दादाजी से एक बुज़ुर्ग लेके आए, उनको बुलवाया कि खान साहब ये बुज़ुर्ग हैं। तो मैंने चाहता था, तो उन्होंने बताया नहीं दादाजी को, दादाजी कौन, तो पटियाला की से कि अब कहा कि ये उस्ताद अख्तर हुसैन ख़ान साहब हैं, अपना पटियाला के चश्मो चिराग हैं। तो दादाजी ने बड़े प्यार से, तो बाबा जी इनको कुछ सुनाए आप कुछ, तो दादाजी ने स्ताइन तरह सुनाया किसी राग का। तो खान साहब के आंसू जारी हो गए, कहने लगे अरे ये तो हमारे बुज़ुर्गों का गाना है, ये तो हमारे बुज़ुर्गों का गाना है। और मुलाकातें शुरू हो गई, वो अक्सर दादाजी को उन्होंने मिलना। और जब दादाजी का इंतकाल हुआ, ये मुझे मेरे ताया जी बताया करते थे, दादाजी जब इंतकाल हुआ माशाल्लाह 100 के करीब, बिल्कुल 100, उनका 100 क्रॉस कर गए थे दादाजी, आंखों से बिनाई चली गई थी। तो अख्तर हुसैन ख़ान साहब मुसलसल 40वें तक तशरीफ़ लाते रहे और गिरिया करके कहना यार यही बुज़ुर्ग थे जिनके पास हमारे बुज़ुर्गों का गाना था, ये भी चले गए। तो ऐसे मेरे दादाजी बुज़ुर्ग लोग थे और बड़ा सीखा उन्होंने। अमृतसर में कन्हैया का कटरा एक जगह होती थी, वहाँ उन्होंने एकेडमी बनाई दादाजी ने। और एक यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे शागिर्द हुए, शागिर्द कह रहा हूँ, सरंगी नवाज़ अल्लाह रखा खान साहब एक हुए यहाँ, इंतकाल उनका हो गया, वो मेरे दादाजी के शागिर्द थे। उन्होंने अब्बा जी को बताया, कहते अरे गुल्लू खां तुम्हें तो पता नहीं, बाबा आशिक अली खान साहब आया करते थे तो तुम्हारे अब्बा के पास। उन्होंने आना बाबा आशिक अली खान साहब ने और कहना अरे बड़े मियाँ नाश्ता करवाना अपने खलीफे को, और कहना अरे बड़े मियाँ वो बाबा की वो सताई जहन से निकल गई है, वो बताएं, वो याद करवाएं मुझे। और उन्होंने कहना वो अपने उस खलीफे का इतना एहतराम करना, नाश्ता पानी और बंदिशें जो बाबा आशिक अली खान साहब ने कहना, मुझे रिमाइंडर वो उनके साथ डिस्कस करनी, बताना, ऐसा बुज़ुर्ग। और मेरे दादाजी ऐसी हस्ती थे कि ताया जी ने कहना कि एक एक राग के 10-10, 12-12 स्ताइन तरे, 12-12, 13-13 उनको तराने याद होते थे, जिनमें से मोटी मोटी कई चीज़ें हमने सीना बसीने ली भी उनसे बुज़ुर्गों की। ये बड़ा खूबसूरत एक तारुफी माहौल बन गया। तो अगर आपका ख्याल है कि अब थोड़ा गायकी के जो ख़ास बातें अगर खान साहब से सुनते हैं। बड़ी खुशी की बात है, मुस्लिम शगन भी यहाँ पे हैं, ये भी घर आने वाले हैं। उस्ताद तवक्कुल खान साहब के ग्रैंडसन यहाँ पे हैं, उस्ताद एजाज तवक्कुल साहब यहाँ पर हैं। मुस्लिम की भी बात अब मुस्लिम बिल्कुल सारे हम लोग आपस में सबके बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर। तो पटियाला घराने की जो ख़ास जो है ख्याल गायकी से है, वो बराबर की तान, आकार, सीना, नथने का इस्तेमाल है पर सीने के साथ मिक्स करके उसका आकार के अंदर, और गमक इसको बहुत ज़्यादा देखा गया। फिर ख्याल को किस तरह मुख्तलिफ एक लाइन, अगर कोई भी एक उसको मुख्तलिफ अंदाज से कहना। फिर और ये बड़ी अच्छी बात की चांद खान ने कि हमारे घराने में इस तरह अगर कोई एक राग शुरू होगा उसके कम से कम 10-10, 15-15, ये तो हम बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अफ्ताई अंतर हैं उसके, और एक दूसरे के साथ नहीं। आपको मैं मज़े की बात सुना दूँ, ज़ायदा प्रवीण जो हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक क्लासिकल सिंगर हुई हैं, बल्कि मैं उनको गायिका बोलूँगा, वो गायक लोग थे असल में। उनके हस्बैंड थे पीर बख्श मंडल, मुल्तान के। वो कहती हैं कि मैं वो बंदे, वो जो थे पीर बख्श मंडल साहब थे ना, उनको गाने के बारे में ऐसा इल्म था कि मैं उनका शागिर्द दूंगा जो मुझे कम से कम 100 स्ताइन तरह सुनाएगा। मैं तो उनका शागिर्द दूंगा, ऐसे ही नहीं मैं शागिर्द होता किसी को। उन्होंने कहा अच्छा। अब लोगों के ज़हन में था कि ये कहेंगे जी उस्ताद अमान अली, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को ले चलें या दूसरे किसी गायक को। तो ज़्यादा प्रवीण ने कहा नहीं, एक ही बंदा, मुझे पता ही दादाजी को उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब को लेके वहाँ पर। मेरे दादा वो बड़े सख्त आदमी थे, वो बताते ही नहीं थे। अगर उनका वो उनका टाइप था एक, कहते थे या तो करो या रहने दो। क्योंकि एक दफ़ा की बात है कि उस्ताद अमान अली फ़तेह अली खान साहब ने कह दिया, अब्बा जी आपका बेटा फ़तेह अली खान, वैसे होता है ना जैसे कि आपको फ़ख्र करना चाहिए, आपको बेटा फ़तेह। कहते बेटा अगर तुम मेरे बाप उस्ताद अली बख्श जनरल और कर्नल फ़तेह अली खान साहब को सुन लेते तो गाने की बात ही ना करते ज़िंदगी। वो उस तरह सच्चे आदमी थे। खैर
70 दफे सुना उनके बारे में। चले गए उनके पास, 5 अफ्ताई अंतरे सुनाए हैं, अच्छा, पीर बख्श मंडल शागिर्द हुआ। और इसी तरह से क्यों अफ्ताई अंतरे, अफ्ताई कहना, अब मैं आपको बता दूं, अब जो सा गाना है कोशिश होती है कि हम उस लेवल तक पहुँचे, हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुआ, क्योंकि वो लोग बातें करते हैं कि जी ये आगे थे। अफ्ताई अंतरा ही ऐसा है कि कहते हैं उसको पहले हम सही तरीके से उतार लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। वो तिहाई या सरगम तान पलटा, ये तो बात की कहानी है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। जी। दादाजी फरमाया करते थे यंत्र ऐसा उतरना चाहिए, स्थायंत्र उतारने का ढंग, कि पता चले कि स्थायंत्र की सिंपल बस बंदिश इकट्ठी करके पटियाला की ये खासियत है भी, खास पटियाला वो की बड़ा स्थायंत्र में ऐसे उसमें रखने बुजुर्गों ने, ये चलिए पेश करेंगे, आप भी करेंगे। मैं भी पेश करूँगा क्या बुजुर्गों का। आप यकीन कीजिए कि ऐसे से ये लोग, और इसी तरह उस्ताद मियां जान खान सर ने बहुत ज़्यादा बंदिशें बनाई, ऐसे से उनकी भी बंदिशें बनी। खैर हमारे जो पटियाले की गायकी में ये अंदाज़ है, और ज़्यादा मैंने इनकी ये चीज़ देखी है, अगर अफ्ताई चल रही है ना, मैं फ़तेह अली खान को अक्सर कहता था कि मैं क्या खान साहब आप ये, क्योंकि अब तो ये हो गया ना कि आखिर वाली 4 ज़रबें होती हैं, उससे उठा के सब बोल मार देते हैं। तो मैंने कहा खान साहब कहते मैंने शुरू में बहुत गाई हैं, फिर उसके बाद होता क्या था, ये थोड़ा सा हमारा है, और मेरे सीनियर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने, कि यहाँ पर क्या होता है कि अफ्ताई की अगर किसी ने सुन ली है ना, उसके 2-3 लफ्ज़ उठा लिए हैं, उठा के उन्होंने ऐसे इसको फिट करके, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार, फ़तेह अली खान साहब कहते थे कि यार जो चीज़ गाने के लिए बनी है सब गाएं, गाने में कोई ममानत नहीं है, जो मर्ज़ी गाए, जो भी गाने वाले हैं, पर नाम लें कि ये किस घराने से किसकी बनी हुई चीज़ है, जो अभी नहीं है, जो अभी नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि जी हम इस बात को गोलमोल कर दें, बस गा दें अफ्ताई अंतरे को। बस अफ्ताई अंतरा वो एक रटे वाली बात हो गई है कि बस उसके ये लफ्ज़ हैं, वो जल्दी से गा के फ़ौरन सस्पेंस छोड़ दें, क्रेडिट ना दें, क्रेडिट ना दें, तो ये गलत बात है ना। ये देखें जी जी, आप हमारे भी बात करें, हम आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्ट फॉर्म में जी, ये एक असूल है कि जब आप किसी का कलाम सुना रहे हैं, चाहे वो शायरी हो, अदब हो, आप उसको एनोनिमसली तो नहीं सुना रहे ना, आप उसको शायर का नाम ले रहे हैं, आप उस कंपोजर का नाम ले रहे हैं, उस गायक का नाम ले रहे हैं जिसने वो बंदिश बनाई है, कंपोज की है। तो ये तो असूल की जी बिल्कुल। आप नायाब अली खान और चांद खान हैं, दोनों माशाल्लाह बड़े लायक बच्चे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। ये डायलॉग का ये सेशन चलना चाहिए। अभी अस्थाई अंतरे पे बात हो रही थी, तो बुजुर्गों से हमने सुनते यही है कि फलां आदमी ने अस्थाई अंतरा उतारा। वाह वाह, कैसी बात कर रहे हैं, वाह वाह। अस्थाई अंतरा हमेशा उतारा जाता है, और अस्थाई अंतरे के पोर्शन है, फिर उसको सबसे पहले इसकी शर्त जो बुनियादी है कि उसको अस्थाई अंतरे का बर के साथ बर आया है। वाह वाह, अच्छी बात कर रहे हैं। ताल की ज़रबों के साथ, बिल्कुल ज़रबों के साथ उसकी फिक्री ममासलत होनी चाहिए। अगर ऐसे उतरता है तो फिर वो अस्थाई अंतरा दुरुस्त है। वरना आप तो लोगों को वो जैसे नयाब अली खान और चांद अली खान ने बिल्कुल ठीक है, लोग एक बोल को उठा लेते हैं, तो बस वो उसकी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन के लिए आकार है, आप आकार से इम्प्रोवाइजेशन करें। शायरी की ज़रूरत जो है ये तो धुरपत के बाद आई है ना पहले, क्योंकि पहले और शायर जो है वो आवाज़ अपना शेर से लफ्ज़ से तस्वीर बनाता है, और गायक जो है उसने आवाज़ से तस्वीर बनानी होती है। और आर्ट, कोई भी आर्ट है जो महसूसाती आर्ट होता है, वो दुनिया का मुश्किल तरीन आर्ट है। आप ये तो कह नहीं सकते ये पंचर है मैंने इसको पकड़ लिया है। ये दुनिया का वो आर्ट जो सुर महसूस किया जाए सबसे मुश्किल है। और अभी ये क्लासिकल मौसीकी पे बात हो रही थी, अस्थाई अंतरे अपना तैमूर साहब की डिस्कशन भी हो रही थी, कि मैं समझता हूँ हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि ये इसकी पजीर आई नहीं है क्लासिकल की। मैंने अभी चल रही थी, मैंने कहा ये खासों का काम है, वैसे खासों का ही रहना चाहिए। अच्छी बात है, ये खासों का काम है, इंतहाई पॉलिश लोगों का काम है, पॉलिश जहनों का काम है, तो इनको खासों का ही रहना चाहिए। इसके लिए ये लोग उतारे हुए लोग होते हैं जो इस विरासत को लेके चलते हैं, अपने इस आर्ट की शेड को साथ लेके चलते हैं। इसको आम करना ही नहीं चाहिए, खराब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपनी सतह से नीचे आ जाएगा। ये जो लिसनर्स हैं जिनको हम कम रसीए कहते हैं, ये उनकी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि वो उनके जहनी गवैये की जहनी कैलिबर के मुताबिक उसको अपने करीब करने की कोशिश करें। एक जिम्मेदारी तो लिसनर भी लेना, बेशक। ये तो काम बजाते खुद इतना मुश्किल काम है कि इसको सीखते हुए सदियां लग जाती हैं, और इसमें आदमी सारी जिंदगी स्टूडेंट रहता है। अच्छी बात है, तो स्टूडेंट रहेगा, सीखता रहेगा, तो आता रहेगा, उस्ताद बन जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत
मैं चाहता हूँ कि ज़रा अमार भाई से भी आप ज़रा और मुस्लिम से भी कहते हैं। नहीं, आप एंड पे करते ना थोड़ी, अब अगर कुछ एग्जांपल्स की तरफ आ जाए। जी, बिल्कुल। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा लो जी ज़रा। आओ। गायकी तो पता चले आजकल ठीक। क्या चल जो थोड़ा सा सीना बसीना पहुंचा है, जैसे इन्होंने बताया ना बंदिशें, कई माशाल्लाह इनको ऐसी वसी इतना है ना इल्म, कई ये मुझे ऐसे सुनाते होते हैं कि वो हमने नहीं सुनी होती, ज़ाहिर है इल्म इतना बड़ा इल्म है। अब जैसे इमार को छिड़ेगा इतना पॉपुलर राग है, ये ले। आप सबकी इजाज़त से बंदिश जब ताल की है ये, और अब्बा जी से हमें सुनने में मिली, ये मियाँ मेहरबान खान साहब ने उन्होंने लिखी ये बंदिश। और अब बड़ी माल को उसमें देखे सुनने में, मैं जैसे शाम की राशि में भी गाई जाती शाह सुंदर बदन, ये बड़ी मशहूर। अब ये जो उन लोगों ने बहुत गाई है, बल्कि हम लोगों ने नहीं गाई, उन्होंने बहुत बेटर गाई है। अब ये जो मैं खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये आपने शायद सुनी हुई, मैं खिदमत में पेश करूँगा। ये बुजुर्ग हमारे जो पटियाला के जो अंदाज कैसे रखनों को वो ये बुलाते थे, जामू दीप जामू दीप खांडा काश मेरू ते काजे महाद्यो जामू दीपू खांडा काश मेरू ते कदमाजो मेहरबान मुल्क की तारीफ बनाए, फजल खां गए तान पड़तान सुर ज्ञान की पढ़ने लगी। ये अंदाज बुजुर्गों का, गमक कैसे वहाँ पढ़ने लगी, राजा राम बोले वाजी कप्तान। ये देखिए अंदाज बुजुर्गों का क्या है। जब ताल का तबला आता तो मैं आपको उसके साथ उतारता। मैं भाई नजर है हम तरह मेहरबान मुल्क की तारीफ बनाई, फजल खां गए तान पड़तान सुर ज्ञान की पढ़ने लगी, राजा राम बोले वाजी कप्तान जामू जा ये मालकोस की नाकस तो थोड़ा बहुत है। ये बुजुर्गों को जैसे अब्बा जी ने बताया, उन्होंने बहुत बड़ी बात की, मैं मिस कर गया कि स्थाई अंतरा गाया नहीं जाता था, उतारना कैसे वो मैंने ताल नजर आ रही थी ऐसे ऐसे चल। अच्छी बात।
क्या बात। हमारे बुजुर्ग यही कहते थे कि अस्तायंत्र उतारना, कि अस्तायंत्र ऐसा उतरे कि अगला तशनगी रहे कि यार ये आगे क्या सिलसिले। पूरा डिजाइन बहुत एक सिलसिला अपने आप भाई भी कोई खतरनाक बंदिश पेश करेंगे। खतरनाक की सब बुजुर्गों के याद किया हुआ है, जैसे आपने बड़ा अच्छा माहौल बना दिया। अभी क्योंकि हमारे यहाँ पर जाओ तो सब मैं इन बंदिशों को इसलिए ज़्यादा गाता हूँ या कोशिश करता हूँ क्योंकि इन बंदिश में बुजुर्गों का मोहरे हैं बंदिशों को, क्योंकि ये बंदिशें जा जाकर उन बुजुर्गों के सामने सुनाई हैं। बाबा रोडे शाह वहाँ पर बहुत बड़ी हिस्ट्री हुई है, वहाँ पर पटियाला में हुई है और ये बंदिश बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। जैसे चांद खान ने बहुत अच्छी बंदिश करी, बड़ा अच्छा लगा। देखें सबने सुनी मज़ालद बुझदिया तूसा ने मज़ालद बुझदिया तूसा तुझे आवो सहेलड़ियो ने मज़ालद बुझदिया तूसा ने मज़ालद बुझदिया तूफान तुझे आवो सहेलड़ियो ने मज़ालद बुझदे तूफान। इस तरह ये बंदिश है। क्या कहना बेगुन गुन गावे बेगुन गुन गावे अल्लाह के सामने सभी लोग घर जावे, सब बूझेंगे बात बेगुन गुन गावे बेगुन गुन गावे अल्लाह के सामने सभी लोग घर जावे, सब बूझेंगे बात बेगुन गुन गावे। ये बुजुर्गों की चीज़ें हैं सारी। और हमारी मैं तो ये कहूँगा कि मैं ये चीज़ें गाता हुआ मेरा जिस्म खुद का भी एक खौफज़दा सा मतलब एक असर है उनका कि ये बंदिशें कभी इस्तेमाल नहीं में मसलत तो गाई गई, तो इस तरह की बंदिशें और बहुत हैं। इसी तरह हमारा एक टाइम अभी है या क्या? तो है काफ़ी 10 मिनट है। 10 मिनट है कोई बात और कोई? मेरे ख्याल से आप इस पे गाने पे ही खत्म करें। अच्छा ये और आप शेर ना था। हाँ जरा मैं शेर जरा बल्कि नहीं आजा मेरे अंकल बैठे हैं। बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं और राग भी बहुत ज़्यादा है। ज़रा दरबारी अंकल आपको एक दरबारी के मैंने उस्ताद खान से मियां जान खान का जिक्र हो रहा था बार बार, मैं उनकी बंदिश आपको सुनाना चाह रहा हूँ।
रे ना रे ना तेरा नार। हाँ साहब मियाँ जान, हाँ साहब की कार्ड बता रहा हूँ। काहे बेरे कर, ये हमारी बलपत की स्टाई है, और भी बड़ी मुबारकबादियाँ और इस तरह की और काफ़ी चीज़ें हैं। अजब खेल करता और इस तरह के कई तराने और बंदिशें हैं। ये भी हमारी बहुत एक बुजुर्गों की ख़ास बंदिश है। ये खास साहब मियाँ जान खान साहब की एक बंदिश है। देखिए कार्ड क्या उसकी, थोड़ा सा इसको रखो जरा, क्योंकि उनकी वरा वो उधर बैठे हैं जरा। पिया के अवन गया गड़े अगन गरिया पूछत बार बार, ये खास साहब मियाँ जान खान साहब थे। पिया के अवन किया घड़ी अगन गरिया पिया के अवन किया घड़ी अगन गरिया पूछत बार बार चरट मद भरिया। पिया के अवन किया पिया 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 के अवन किया घड़ी अगन गरिया पूछत बार बार चरट मद भरिया। पिया के अवन के, तो इस तरह की और बहुत इस तरह है। अपना ये बड़ा ख्याल बुज़ुर्गों ने, मैं उस दिन शेयर भी किया था आपसे, लेकिन आज मैं ये पेश करना चाहूँगा कैसे। नया भाई ये नज़र है आपकी, ये सीना बसीना जो छोटा छोटा सा बुज़ुर्गों ने दिया है। फिर ना बेकार ना तू कार आज सब आए सखियाँ हो आज सब सखियाँ चारों यार रल खेलने आए, चारों यार रल खेलने आए। हसन हुसैन झलक देखला पूरा भर उड़ा रंगला सल्ले अला दरबार आज सब सगया कटिंग देख के बुजुर्गों ने क्या नाम रखा है। चारों यार रल खेलने आए हसन हुसैन झलक देखला पूरा भर उड़ा रंगला सल्ले अला दरबार आज सब
शगिया ये भी मेरे दादाजी ने मैं ताड़ी स्पेशल नज़र च की थी क्योंकि तुसी जो फरमाया मैं वही एक आपको ललित की भी टाइम है। छेड़ो वाला मेरा रास्ता ये क्योंकि रफ्ताइयाँ 4-5 काफ़ी ज़्यादा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा बंदिश आपको ज़रा रिकॉर्ड हो जाए ज़रा यहाँ पर ला 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 रा मध्यम जरा मध्यम दूसरा पार्क होगा। ये अंदाज क्या है बंदिश का। औरत बदन भयो मेरे भयो कुंबे कुंबे कैलत बसंत लाल गिरवरदार औरत बदन भयो आए बन बन सकल आए बन बन सकल औरत बदन भयो। ये आप लोगों की बस ये हाज़िरी कहते हैं बुजुर्गों की चीज़ें हैं। ये वली लोग थे और मेरे परदादा ने ये कहा है कि गवैया तब तक गवैया नहीं बनता जब तक उसके पीछे 32 बुजुर्गों की मोहर ना हो। वो मोहर लगेगी तो वो गवैया बनेगा। बाकी बहुत लंबी हैं और ये जारी रहनी चाहिए जी। बिल्कुल आपका जितना भी शुक्रिया दोनों का अदा करें कम है और आप लोग यहाँ मौजूद हैं ये भी खास आए। हाँ जी, मुस्लिम शगन खुद घराने वाले हैं और बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त और बड़ा अच्छा गा रहे हैं। और हमारे साथ सईद हमार शाह साहब बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे सुनते हैं और करते भी हैं। मेरे रिकॉर्ड नहीं है साथ ये भी ना, करते भी हैं साथ ये और बड़ा अच्छा लग रहा है। तैमूर भाई आपका कहते हैं उस्ताद इजाज़ तवक्कल साहब यहाँ पे तशरीफ़ उम्मीद है कि आप सब इसमें शामिल रहेंगे। हम इसको लेके आगे अली तवक्कल भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी। माशाल्लाह, इनका गाना भी सुनना